नमस्कार, अभिवादन। मैं डॉक्टर विकास कुमार। मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कि प्रबोधन ऐप पर अपनी क्लास को हम अपने विद्यालय के समय सारणी के अनुरूप किस प्रकार शेड्यूल करेंगे, नोडल या सब्जेक्ट नोडल किस प्रकार उनकी उपस्थिति लगाएंगे, आज उस पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने एक लॉगिन करना चाहूँगा। किसी भी एक कॉलेज को मैं लॉगिन करता हूँ। मुजफ्फरनगर के पुरका जी के एक बहुत अच्छे राजकीय विद्यालय को मैंने स्कूल नोडल सेलेक्ट किया, प्रिंसिपल मैम का मोबाइल नंबर और उनका पासवर्ड उनसे लेकर इसमें डाला। कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करते के साथ ही उनके कॉलेज का लॉगिन आईडी, ऊपर नाम लिखा आया, रेस्पेक्टेड प्रीति चौधरी जी, स्कूल नोडल ऑफिसर। अब मैं 3 डॉट पर क्लिक करूँगा और 3 डॉट पर क्लिक करके ऐड नोडल ऑफिसर, क्लास नोडल ऑफिसर, सब्जेक्ट नोडल ऑफिसर, ये आपने देख ही लिया था कि किस प्रकार उनको करना है। अब शेड्यूल पर मैं जाऊंगा। जब ये शेड्यूल पर मैं जाता हूँ, ऑल शेड्यूल, और मुझे कोई शेड्यूल करना है कि इस कॉलेज में मैडम द्वारा पहले ही शेड्यूल किया गया है। उन्होंने कैसे वो शेड्यूल किया है आज की डेट को लेकर, तो ये आप देखेंगे। उन्होंने पहले क्लास चूज की। क्लास जैसे 9th क्लास में मैंने चूज किया 9th। सब्जेक्ट चूज किया, मान लिया साइंस, मैंने सब्जेक्ट चूज किया। चूज सब्जेक्ट टीचर। अब सब्जेक्ट टीचर इसमें मान लिया कमल हैं, कमल जी हैं, मैं कमल जी को सिलेक्ट करता हूँ। ये लिस्ट तब तक नहीं बनेगी जब तक एक प्रिंसिपल सर के द्वारा, प्रिंसिपल सर यानी कि एक स्कूल का जो नोडल है उनके द्वारा नोडल नहीं बनाए जाएंगे। क्योंकि अगर नोडल बनाएंगे नहीं तो लिस्ट कहाँ से आ जाएगी। ये लिस्ट तो आपके द्वारा बनाई गई है। सेलेक्ट डेट, आपने जो एक टाइम टेबल बनाया है, शासन ने पहले कहा था कि भाई अपना समय सारणी आप भेजिए, सभी कॉलेज ने बना दी है। तो उस समय सारणी में आज 25 तारीख है, तो 25 तारीख सेलेक्ट किया। 26 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कल को भी शेड्यूल कर सकते हैं, 27 को सेलेक्ट कर सकते हैं, 28 को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा मानना है पूरे वीक को हम सेलेक्ट एक एक डेट वाइज करते चले जाएं। और जिस डेट को, जैसे 25 तारीख मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट के बाद आएगा क्लास टाइम। आप क्लास टाइम, क्योंकि इस बार शासन ने छूट दी है कि आप पहले पीरियड में, दूसरे पीरियड में, लास्ट के पीरियड में रेमेडियल क्लास जब भी आप लेना चाहें अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। जैसे अभी हमने अधिकतर पूरे जिले में 9 से 10 हमारी क्लास चल रही है ना। तो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक की क्लास हमने डाली इस पर, है ना। और क्लास सेलेक्ट करके AM PM आप सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। यानी डेट सेलेक्ट हो गई, टीचर सेलेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ, क्लास सेलेक्ट हुई। मान लिया जो जहां पर ज़्यादा संख्या है, और मान लीजिए 9th साइंस में ही 2 पीरियड चलने हैं, तो क्या कीजिएगा, 9th डालेंगे, साइंस डालेंगे, और कमल की जगह जो दूसरे टीचर होंगे, जैसे मान लिया बबली जी हैं, तो उनको हम सिलेक्ट कर पाएंगे। तो दूसरी क्लास शेड्यूल हो जाएगी। यानी एक क्लास बदलनी है तो नेक्स्ट सेशन में क्लास 10th कर लीजिए और वो हम शेड्यूल कर पाएंगे। क्लास टीचर सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार नाम वही आएंगे जो आपने पहले सेलेक्ट कर दिए हैं। अगर आपने सब्जेक्ट नोडल में किसी दूसरे विद्यालय के टीचर लगाए हैं, है ना, तो क्लास पढ़ाने के लिए, तो उनका भी नाम तभी आएगा जब आप फीड करेंगे। आप डेट लगा दीजिए। आप बैक डेट में नहीं जा पाएंगे। देख लीजिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ, बैक डेट में मैं नहीं जा पा रहा हूँ। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर आपने झूठ बोल दिया कि मेरी रेमेडियल क्लास शुरू हो गई है, तो आप बैक डेट में जाकर तो कम से कम क्लास टाइम सब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मेरा सभी से निवेदन है कि जितना शीघ्र हो सके अपनी रेमेडियल क्लास शुरू कर दीजिए। आप देखिए, आगे की क्लास सेलेक्ट हो रही हैं पर बैक की क्लास सेलेक्ट नहीं होंगी। तो आपने 25 सेलेक्ट किया, इस प्रकार क्रिएट करूंगा तो क्लास बन जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, यानी ये तो प्रिंसिपल मैडम ने कर दिया अपना, है ना। अब देखते हैं उसके बाद एक नोडल का क्या कार्य होगा। अब मैं एक क्लास नोडल की तरफ से ऐप को ओपन करता हूं, क्लास नोडल, और क्लास नोडल का ही नंबर मोबाइल नंबर में फीड करता हूं। क्लास नोडल का नंबर, उनका पासवर्ड मैंने फीड किया, उसको मैं कंटिन्यू करता हूं। अब देखिए, ऊपर लिखा आ रहा है कमल जी, क्लास नोडल ऑफिसर, मुजफ्फरनगर, और वही कॉलेज सेम राजकीय इंटर कॉलेज पुरका जी, हमारे ज़िले का बहुत ही अच्छा कॉलेज, वो सामने आ गया। मैंने क्लास 9 सेलेक्ट की थी, क्लास 9 मेरे पास आ गई, है ना। अब क्लास 9 के बाद ये क्योंकि ये अभी सब्जेक्ट नोडल नहीं है, ये दूसरा स्टेप है प्रिंसिपल सर के बाद, प्रिंसिपल मैडम के बाद क्लास को स्टूडेंट को असाइन करने का। ये ऑलरेडी क्लिक करके मैंने असाइन कर दिए थे, क्लिक किया है, और क्लिक करके नीचे सबमिट का बटन आएगा, उसे सबमिट का बटन दबाकर असाइन कर देंगे। यह कार्य है एक तरीके से क्लास नोडल का, स्कूल नोडल का नहीं। स्कूल नोडल प्रिंसिपल मैडम, अब ये क्लास नोडल ने असाइन कर दिया। यानी ये क्लास अब पढ़ने के लिए तैयार है। इनके अटेंडेंस अब लगा पाएंगे क्लास टीचर, सॉरी सब्जेक्ट टीचर। यानी कहने का मतलब है असाइन करना जरूरी है।
कहीं कहीं पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि टीचर एक तरीके से क्लास नोडल के द्वारा स्टूडेंट्स को असाइन तो किया नहीं जा रहा है, फिर वो एक क्वेश्चन उठता है कि बच्चों के अटेंडेंस नहीं आ रहे, बच्चों के नाम नहीं आ रहे हैं। तो पहले मैं दोबारा रिपीट कर दूं, पहले प्रिंसिपल मैडम के द्वारा नोडल बनाए गए, सब्जेक्ट नोडल, क्लास नोडल। फिर क्लास नोडल ने एक कार्यक्रम शेड्यूल किया गया एक समय सारणी बनाने के बाद। समय सारणी बनाने के बाद जब कार्यक्रम शेड्यूल्ड हो गया तो शेड्यूल्ड होकर पहुंचता है एक तरीके से क्लास नोडल के पास। क्लास नोडल असाइन करेगा, है ना। अब क्या होगा, अब मैं बात करूंगा सब्जेक्ट नोडल की। मैं फिर से ऐप पर जाता हूं, ऐप को ओपन करता हूं और ऐप को मैं सब्जेक्ट नोडल की तरफ से ओपन करता हूं। उनका मोबाइल नंबर यहां पर मैं सेव करता हूं। मैंने सब्जेक्ट नोडल कमल जी का ही पुनः सब्जेक्ट नोडल के रूप में एक मोबाइल नंबर डाला, उनका पासवर्ड डाला, कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा ये पेज ओपन हो गया ना। अब देखिएगा जो क्लास अभी बनाई थी मैंने मैथ्स की, उस क्लास को मैथ को मैं क्लिक करूँगा तो अब अटेंडेंस के लिए आगे देखो आया ना लिखा हुआ रेमेडियल स्टूडेंट अटेंडेंस। अब मान लीजिए आपका मैथ में ही 100 बच्चे हैं, वो आधे बच्चे कमल जी से पढ़ते हैं, आधे बच्चे किसी दूसरे टीचर से पढ़ते हैं उसी पीरियड में, है ना। तो क्या होगा, जो शेड्यूल किया गया है मैडम के द्वारा, तो अटेंडेंस केवल कोई टीचर उन्हीं बच्चों की लगाए जिन्हें वो पढ़ा रहे हैं, ठीक। और उसे लगाने के बाद हटा दीजिएगा बाकी का, अगर लग गया है जिनको आप पढ़ा रहे हैं, है ना। तो उनके बाद नीचे सबमिट आएगा और लग गई अटेंडेंस। यानी इस प्रकार ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। अब बात मैं एक मिनट में बात को रिपीट करता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ एक प्रिंसिपल मैडम ने, प्रिंसिपल सर ने नोडल्स बनाए। नोडल्स बनाए कौन, स्कूल नोडल ने किसने बनाया, सब्जेक्ट नोडल बनाए, है ना। साथ में क्लास नोडल बनाए। क्लास नोडल ने क्या किया और प्रिंसिपल मैडम ने क्या किया, अपने कार्यक्रम को शेड्यूल कर पाते हैं। ऑल शेड्यूल ये आए हैं, है ना। अब जब उसका कार्यक्रम को शेड्यूल किया तो फिर वो पहुंच गई बात कहाँ पर, पहुंच गया है क्लास नोडल के पास। क्लास नोडल ने क्या किया, उन बच्चों को शेड्यूल के अनुसार क्या किया, उन्हें एक तरीके से एडमिट कर लिया और एडमिट करने के बाद उसने भेज दिया सब्जेक्ट टीचर के पास। सब्जेक्ट टीचर ने क्या किया, अटेंडेंस लगाया, क्लास में पढ़ाया, बात खत्म हो गई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।